हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहन नगर गाजियाबाद से। पिछले वीडियो में मैं आपको थ्योरी में बताया था पोजीशंस के बटन के बारे में कि कौन कौन से पोजीशंस हमारे सीएनसी टर्निंग मशीन में आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सीएनसी टर्निंग मशीन में पोजीशंस के बटन के बारे में कि कौन कौन से पोजीशंस के बटन किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे सीएनसी टर्निंग मशीन में। सबसे पहले अगर आपको पोजीशंस देखना है तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको POS का बटन दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं पोजीशन। यहाँ पे पोजीशंस के बटन को प्रेस करना है। पोजीशंस के बटन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मशीन होती है, मशीन के अंदर जिस एक्सिस पे वो मशीन वर्क करती है उस एक्सिस का एक्चुअल पोजीशन बताता है मशीन पोजीशंस के अंदर। बट पोजीशंस में भी चार तरीके के पोजीशंस होते हैं। हमारा ऑब्सोल्यूट पोजीशंस होता है, रिलेटिव पोजीशंस होता है, डिस्टेंस टू गो होता है और मशीनिंग पोजीशंस होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑब्सोल्यूट पोजीशंस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ABS लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था। यहाँ पे लिखा है एक्चुअल पोजीशन ऑब्सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअल पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे आ रहा है। और मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो चारों पोजीशन मुझे दिखेंगे, रिलेटिव पोजीशन, ऑब्सोल्यूट पोजीशन, मशीनिंग पोजीशन, डिस्टेंस टू गो। तो अब मैं एक एक करके चारों के बारे में आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले चलते हैं ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के बारे में। ऑब्सोल्यूट पोजीशंस में क्या होता है कि जो हमारा वर्कपीस है, ये एक वर्कपीस है जो हम एक बना रहे हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूं, आप देखो ये वर्कपीस है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि इस पे एक्चुअल पोजीशन यानी कि ऑब्सोल्यूट पोजीशन हमारा किस तरीके से वर्क करता है। इस वर्कपीस का हमने प्रोग्राम इसके अंदर डाला हुआ है और रॉड लगाया हुआ है प्रोग्राम डालने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर। ऑब्सोल्यूट पोजीशंस में इस जॉब का जहां पे हमने सेंटर लिया हुआ है, जिस पोजीशन पे हमने सेंटर लिया हुआ है उस पोजीशन से जो डिस्टेंस होगी हमारी, वो हमारा ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर बताएगा। यानी कि अगर ये 16 mm का डायमीटर कटिंग कर रहा होगा तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर में x में 16.0 लिखा हुआ आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। प्रोग्राम के ऑटो मोड में करने के बाद जब मैं आपको प्रोग्राम चेक में ऑब्सोल्यूट पोजीशन से यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे नीचे में भी ऑब्सोल्यूट पोजीशन आपको दिखेगा। मैं आपको सिंगल ब्लॉक में करके दिखाता हूँ, एक एक लाइन चलेगी मशीन हमारी। देखो अभी हमने स्पैंडल स्टार्ट होने के बाद एक्स में 200 और जेड में 50 mm पीछे, यानी कि जो हमारा ये वर्कपीस है, वर्कपीस से एक्स में 200 mm और जेड में 50 mm पीछे जाके मशीन हमारी रुकेगी। तो एक्स में आप इस मशीन की पोजीशन देखो, ये जो मशीन का जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस की जो पोजीशन है, उस पोजीशन से अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्सोल्यूट पोजीशन में, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अभी जो मशीन है हमारी वो कितने डायमीटर और कितने लेंथ पे हमारी मशीन अभी है, तो आप ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर देखोगे और यहाँ पे बताओगे कि एक्स में 200 और जेड में 50 mm पीछे। या तो वापिस आप पोजीशन पे जा सकते हो और ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर भी आप देख के बता सकते हो। वापिस से साइकिल स्टार्ट करता हूँ तो अब हमारी मशीन जो है एक्स में 30 पे और जेड में 10 mm पीछे आके मशीन हमारी स्टॉप हो गई है। वापिस साइकिल स्टार्ट दबाते हैं तो अब देखोगे एक्स में 30 पे और जेड में 0.5 पीछे हमारी मशीन आके स्टॉप हो गई है। तो ये हमारा होता है ऑब्सोल्यूट पोजीशंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव पोजीशंस के बारे में। पहले एक बार रीसेट करता हूँ, रेफरेंस करता हूँ इसको वापस। रिलेटिव पोजीशंस में क्या होता है, पोजीशन पे जब आप आओगे और यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन है, ये हमारा रिलेटिव पोजीशंस के अंदर आप रिलेटिव पोजीशंस को जहां मर्जी वहां पे ओरिजिन कर सकते हो। रिलेटिव पोजीशंस का जो यूज करते हैं मोस्टली जॉज में कट लगाने के लिए, या कोई भी डिस्टेंस को अगर मुझे मेजर करना होगा तो वो डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए हम रिलेटिव पोजीशंस का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ओरिजिन कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम हैंडल का यूज करते हैं और हैंडल का यूज करके हम टरेट को कुछ आगे और कुछ नीचे लेके आते हैं कूचे में, और मैं चाहता हूं कि यहीं पे इसका ओरिजिन सेट हो जाए और इसी पोजीशन से 100 mm ऊपर जाना है। यहां से मुझे 100 mm ऊपर जाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, रिलेटिव में जाना है। यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन रिलेटिव ओपन करने के बाद एक्स ओरिजिन करना है। ये अब हमारा x 0 हो गया। अब हम हैंडल के माध्यम से, जॉब मोड के माध्यम से आप टरेट को जितना मूव करना चाहते हो आप वहां पे उतना मूव कर सकते हो। अब ये रीडिंग आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना mm, यानी कि हमने 100 बोला था तो 100 mm ही ऊपर गया। वैसे ही आप जेड को ओरिजिन करना हो तो जेड टाइप करना है और ओरिजिन के बटन को आपको प्रेस करना है तो ये हमारा जेड ओरिजिन हो जाएगा। एक्स के बटन को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे ओरिजिन करना है तो ये हमारा एक्स ओरिजिन हो जाएगा। तो रिलेटिव पोजीशंस के अंदर आप जहां भी ओरिजिन करना चाहोगे वहां पे आप ओरिजिन कर सकते हो। इससे ना कोई प्रोग्राम में और ना ही कोई आपका ऑफसेट में कोई फर्क पड़ेगा। जहां पे आप ओरिजिन करना चाहते हो ये रिलेटिव पोजीशंस को
आप वहां पर ओरिजिन कर सकते हो। तो ये हमारे रिलेटिव पोजीशन। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉज में कट कैसे लगाते हैं और किस तरीके से हम रिलेटिव पोजीशंस का यूज करते हैं और जॉज में कट हम लगाते हैं आईडी में या ओडी में। ओके, अब हम आते हैं मशीनिंग पोजीशन में। हम ऑल पे जाते हैं। यहाँ पे आपको मशीनिंग पोजीशन दिख रहा होगा। मशीनिंग पोजीशन मैंने आपको बताया था कि जो मशीन की रेफरेंस पोजीशन होता है, उस रेफरेंस पोजीशन पे अगर आपकी मशीन होगी तो मशीनिंग पोजीशन के अंदर 0 और 0 शो होगा एक्स और जेड में। वापस मैं करके दिखाता हूँ, रेफरेंस करके दिखाता हूँ मशीन को। ये रेफरेंस मोड में, और यहाँ से एक्स प्लस के बटन को प्रेस करता हूँ। एक्स प्लस के बटन से हमारी एक्स में मशीन रेफरेंस हो गई। अगर आपको पता करना हो या देखना हो कि मशीन हमारी एक्स में ओरिजिन है या नहीं है, रेफरेंस हुई या नहीं है, तो आप पोजीशंस के अंदर जाना, ऑल पोजीशंस को आप ओपन करना और मशीनिंग पोजीशंस के अंदर एक्स के वैल्यू को जाकर देखना है। एक्स के वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 0.000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि मशीन हमारी एक्स में रेफरेंस हो गई। वापिस हम जेड में करते हैं तो जेड प्लस के बटन को प्रेस करते हैं तो ये जेड में रेफरेंस हो जाएगी। तो अब आप देखोगे तो मशीन हमारी, यानी कि मशीन की जो पोजीशन है वो एक्स और जेड ओरिजिन हो गई, यानी कि रेफरेंस हमने किया तो यहाँ पे 0 शो हो गया। इससे हमें पता चलता है कि मशीन हमारी रेफरेंस हो गई। आप यहाँ दिखाओ, यहाँ पे टरेट को, ये देखो, आप टरेट को देख सकते हो, ये हमारी मशीन रेफरेंस हो गई। और चेक करना है तो आप पोजीशंस को ओपन करना है और पोजीशंस के अंदर आपको मशीनिंग पोजीशन दिखाना है। अब लास्ट जो पोजीशन है हमारा डिस्टेंस टू गो। तो डिस्टेंस टू गो में वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एमडीआई, एडिट और ऑटो मोड पे जाना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस टू गो शो होगा। किस नई मशीनों में क्या होता है कि ऐसे ही शो होता है। आप अगर रेफरेंस मोड में या एडिट मोड में भी हो, एडिट मोड या जॉग मोड में भी होगे तो यहाँ पे डिस्टेंस टू गो शो ऑफ होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो मोड में करके। डिस्टेंस टू गो के अंदर यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या शो करता है, इसमें ये होता है कि जहां पे आपकी मशीन एक्चुअल में रुकी हुई है वहां से जितना आपकी मशीन को आगे मूव करना है, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो आपका डिस्टेंस टू गो में शो करेगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मशीन हमारी एक्स में 50 के डायमीटर पे स्टॉप है और उसको 20 के डायमीटर पे फेसिंग करते हुए आना है, तो कितना ट्रेवल करेगी, तो 50 से 20 पे जाने में आपको 30 का ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू गो के अंदर माइनस में 30.0 शो होगा। वैसे ही जेड का भी, अगर हमें जेड में 10 पे हम रुके हुए हैं और हमें जाना है माइनस के 10 तो टोटल ट्रेवल हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 10 मशीन हमारी खड़ी है और आपको जेड में जाना है माइनस के 10 तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस टू गो के अंदर में बताया कि माइनस के 20.0 हमारी मशीन जो है वो आगे मूव होगी। तो नेक्स्ट स्टेप बताता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस टू गो के अंदर। इसीलिए जब आप ऑटो मोड में या एडिट मोड में, एमडीआई मोड में करोगे, जब भी आपका डिस्टेंस टू गो हमारा ओपन होगा। तो ये हमारा पोजीशंस के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था सारे पोजीशंस के बारे में थ्योरी लिखवाई थी, थ्योरी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर, ये मोहन नगर गाजियाबाद में है। अगर किसी भी स्टूडेंट को सीखना हो सीएनसी, बीएमसी, ऑटोकैड, डेलकैम, सॉलिडवर्क्स या किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेना हो या कॉलेज में ट्रेनिंग लेना हो, तो हम वहां पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। ओके, धन्यवाद।